श्री विठ्ठलाय नमः। नमो सद्गुरु तुक्या ज्ञान दीपा। नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा। नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ति। नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ति। मस्तक है पायावरी या वारकरी संताच्या। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, प्रतिपक्ष नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, पूर्व मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी, वारकरी संत श्री मुरली बाबा कुरेकर जी, जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज संस्थान के चेयरमैन नितिन मोरे जी, आध्यात्मिक अघाड़ी के प्रेसिडेंट आचार्य श्री तुषार भोसले जी, यहां उपस्थित संतगण, देवियों और सज्जनों, भगवान विट्ठल और सभी वारकरी संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म में सबसे दुर्लभ संतों का सत्संग है। संतों की कृपा अनुभूति हो गई तो ईश्वर की अनुभूति अपने आप हो जाती है। आज देहू की इस पवित्र तीर्थ भूमि पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला और मैं भी यहां वही अनुभूति कर रहा हूं। देहू संत शिरोमणि जगतगुरु तुकाराम जी की जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली भी है। धन्य देहू गांव पुण्य भूमि ठाव, तेथे नांदे देव पांडुरंग। धन्य क्षेत्रवासी लोकते देवाचे, उच्चारिती वाचे नाम घोष। देहू में भगवान पांडुरंग का नित्य निवास भी है और यहां का जन जन स्वयं भी भक्ति से ओतप्रोत संत स्वरूप ही है। इसी भाव से मैं देहू के सभी नागरिकों को, मेरी माताओं बहनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। अभी कुछ महीने पहले ही मुझे पालकी मार्ग में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने के लिए शिलान्यास का अवसर मिला था। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्च किया जाएगा। इन प्रयासों से क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। आज सौभाग्य से पवित्र शिला मंदिर के लोकार्पण के लिए मुझे देहू में आने का सौभाग्य मिला है। जिस शिला पर स्वयं संत तुकाराम जी ने 13 दिनों तक तपस्या की हो, जो शिला संत तुकाराम जी के बोध और वैराग्य की साक्षी बनी हो, मैं मानता हूं
कि वो सिर्फ शिला नहीं, वो तो भक्ति और ज्ञान की आधारशिला स्वरूप है। देहू का शिला मंदिर न केवल भक्ति की शक्ति का एक केंद्र है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक भविष्य को भी प्रशस्त करता है। इस पवित्र स्थान का पुनर्निर्माण करने के लिए मैं मंदिर न्यास और सभी भक्तों का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जगतगुरु संत तुकाराम जी की गाथा कहा था, जिन्होंने संवर्धन किया था, उन संताजी महाराज जगडाणे जी, इनका स्थान सदुम्बरे भी पास में ही है। मैं उनको भी नमन करता हूं। साथियों, इस समय देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें गर्व है कि हम दुनिया की प्राचीनतम जीवित सभ्यताओं में से एक है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत की संत परंपरा को है, भारत के ऋषियों मनीषियों को है। भारत शाश्वत है क्योंकि भारत संतों की धरती है। हर युग में हमारे यहां देश और समाज को दिशा देने के लिए कोई न कोई महान आत्मा अवतरित होती रही है। आज देश संत कबीरदास की जयंती मना रहा है। ये संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत निवृत्तिनाथ महाराज, संत सोपन देव और महान आदिशक्ति मुक्ताबाई जैसे संतों की समाधि का 725वां वर्ष भी है। ऐसी महान विभूतियों ने हमारी शाश्वतता को सुरक्षित रखकर